हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको फटाफट बताए जाएंगे और इसके बाद आपको मैप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी बताया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से मिलाइए। तो पेपर देख लीजिए। सबसे पहले 825 जेसी और 2024 का पेपर सामाजिक विज्ञान का अभी हुआ है, और बाकी तो डिटेल आपको पता है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये निर्देश दिए गए हैं जिनको आपने भली भांति अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा परीक्षा हाल में। तो अब हम प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का नेतृत्व किसके एकीकरण में किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जोसेपे गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रोलेक एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी और ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा रोलेक एक्ट 1919 में आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरे का बी। और तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न 2023 में भी आया था, जिसको हमने सॉल्व करवाया था। जिस बच्चे ने देखा होगा उसका अवश्य सही हो गया होगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फूले। 4 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो सामुदायिक सरकार से तात्पर्य जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो देखिए, शासन का कौन सा अंग नहीं? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो कार्यपालिका भी है और ये न्यायपालिका है, विधायिका है, लेकिन नगरपालिका नहीं है। नगरपालिका 6 का भी सही हो जाएगा। और 7 नंबर आपका है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से हुई थी, लेकिन यहाँ पर आप ये संशोधन है तो 1992 ईस्वी में यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? तो मार्क्सवादी की विचारधारा, मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, यही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? तो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास कर रखता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8 का। और आप इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आपका, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा? प्रगतिशील सरकार, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। तो इसमें सही हो जाएगा, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। लोकतंत्र का प्रमुख गुण में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। देशभक्ति की भावना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं?
तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य सरकार को भी प्राप्त हैं और संघ को। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। और 11 नंबर प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई के कारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 12 का डी पार्ट सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें दालें हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 13 का ए सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो दो या अधिक देशों के व्यापार, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था, बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, 1992 ईस्वी में हुआ था, 1992 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये आता है आपका प्राथमिक में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 का ए पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? देखो, बैंकों द्वारा है, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। तो यहाँ पर बैंकों द्वारा ही लिया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17 का ए। और इसके बाद आप 18 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई। तो सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन आपका क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा विकासशील देशों के श्रमिकों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, किसके लिए पहुंचाई भाई? विकासशील देशों के श्रमिकों को। और अब क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी 18 हो गया, 19 नंबर प्रश्न, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में, बी पार्ट सही होगा, 19 का बी। और अगला है उपभोक्ता, लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर प्रश्न आ रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। 20 प्रश्न आपके हमने 20 प्रश्न इस प्रकार से हमने आपके पूरे करवा दिए हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपके वर्णनात्मक प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। सब आप लोगों ने लिखा होगा, देख लीजिए पेपर धीरे धीरे। ये आपका पेपर है, संघवाद से क्या तात्पर्य है, सब आपको लिखाया गया है, पढ़ाया गया है। आगे हैं, देख लीजिए, ये प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन। आगे देखते जाइए, ये मानचित्र संबंधी प्रश्न आ गए हैं आपके। अब क्वेश्चन है मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न है। मानचित्र संबंधी प्रश्नों में 9 का एक प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो बताना है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया।
तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ से स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले कलकत्ता से शुरू किया गया था। कलकत्ता से शुरू किया गया था। और दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो वह स्थान कौन सा था? इलाहाबाद। तो वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, इलाहाबाद। तो 9 का ए का दूसरा प्रश्न इलाहाबाद हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो बिहार में सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का था, जो कि बिहार के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 में भी आया था। और अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान कहाँ था? तो वह स्थान मद्रास था। मद्रास में 1927 में यह अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इनको भी दर्शाना है आपको मानचित्र में। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का राजधानी नगर, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य फिलहाल में राजस्थान हो गया है। राजस्थान। तो राजस्थान है, और राजस्थान के बाद गुजरात आता है। गुजरात, फिर महाराष्ट्र आता है। अगला प्रश्न है, भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र, तो लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा भारत का टिस्को कहाँ स्थित है भाई? टिस्को जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है। और अगला लास्ट प्रश्न आपका, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये है आपका हुसैन सागर तापीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद के तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। ये आपके पूरे प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए। और अब आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा उसका करवाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।